आप देखिए, आंदोलन हुआ ईस्वी सन 66 में, हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का नेतृत्व था। जाने कितने महापुरुष उससे जुड़े और गोलियां चला दी गई उस समय की सरकार के द्वारा। जाने कितने लोग काल कबलित हो गए। डरे नहीं करपात्री जी महाराज, भयभीत नहीं हुए, वहीं बैठे रहे। फिर बाद में उनको लोग ले गए, लेकिन दूसरे दिन सवेरे 11 बजे दिल्ली की सड़कों पर फिर से दहाड़ते हुए निकल पड़े कि हम बिल्कुल भयभीत नहीं हैं, हम आ रहे हैं। तब उनको पकड़ करके तिहाड़ की जेल में डाल दिया गया। उनके साथ वहां पे मारपीट की गई, जो भी हुआ। महाराज जी के मन में अपने लिए कोई भय नहीं आया, लेकिन जो निरीह बालक बालिकाएं, स्त्रियां और सज्जन पुरुष मार दिए गए, उनके लिए उनके मन में करुणा आ गई कि हमने इनको बुलाया था, ये हमारे आह्वान पर आए थे, हम इनकी रक्षा नहीं कर सके। तो उनके मन में पीड़ा हुई। उस पीड़ा को उन्होंने लंबे समय तक झेला। उसके बाद से कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था। छिटपुट छिटपुट बहुत सारे गौ भक्त अपनी अपनी जगह पे बात उठा रहे थे। फिर गोपाल मणि जी आए, फिर हमारे अग्रवाल जी आए, और इसी तरह के दूसरे दूसरे लोग आए, और फिर से एक आवाज गौ माता की हत्याबंदी की निकलने लगी। उसी में हम भी जुड़ गए। ऐसा होता है कि जब बड़ा काम होता है ना, तो बड़े काम में सब लोग लगते हैं, तो सबको ये अधिकार होता है कि हमने किया, क्योंकि किसी एक ने तो किया नहीं है। जिसने किसी ने अगर हाथ भी लगा दिया है। हमने बचपन में देखा है, गांव में छप्पर उठाया जाता था। छप्पर बना करके पुराना बदलने के लिए उसको, पुराने को हटा के नए को नीचे छाया जाता था, फिर उठा के रखा जाता था। तो उस समय हमने देखा है अच्छी तरह से कि बहुत से लोग आते थे गांव के इकट्ठे होके, वो छप्पर उठाते थे पूरा बल लगा करके, और कई लोग तो केवल हाथ छुए रहते थे, और कई लोग तो हमने ये भी देखा है कि वो उल्टे लटक करके नीचे की तरफ खींचते थे, लेकिन छप्पर उठ ही जाता था। और उठ जाने के बाद सब कहते थे कि हमने छप्पर उठा दिया। तो ऐसे ही जो इसमें सम्मिलित है, सबका सम्मिलित प्रयास है, और यह सम्मिलित प्रयास क्रमशः आगे बढ़ रहा है।